नाम है ग्राम पोस्ट कन्हापुरी और मैं कांकेर जिला की हूँ। मेरा क्लस्टर है कंचन महिला क्लस्टर संगठन बारदेवी, जिसमें मैं समूह की सदस्य हूँ। हम लोग के सीलेट में ये जो प्राकृतिक संसाधन को लेकर एक चर्चा हुआ, जिसमें ये बताया गया कि जल संरक्षण कैसे करना है, मृदा की संरक्षण कैसे करना है। तो इस पे हमारे सीएलएफ लेवल में चर्चा रखा गया और साथ ही साथ हम लोग उस चर्चा को वीओ लेवल पे लेके गए कि वीओ लेवल में चर्चा हुआ कि प्राकृतिक संसाधन को कैसे संरक्षण बनाया या कैसे सुरक्षित बना के रखना चाहिए। तो ये चर्चा को वीओ लेवल से होके हर एसएसजी अपने अपने गांव के हर एसएसजी पे चर्चा हुआ। अब एक दिनांक तय हुआ जिसमें एक कार्यशाला रखा गया कि प्राकृतिक संसाधन होता है जो हमारी पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित बनाए रखेंगे, इस पे कार्य योजना रखा जाएगा। तो एक हम लोग को पंचायत से भी इसका बहुत सपोर्ट मिला, जिसमें बुनियादी करवाया गया। गांव के पूरे गणमान्य नागरिक, हमारे जो सरपंच सचिव और हमारे ग्राम संगठन की जो दीदियां होती हैं, वो सभी उसमें शामिल हुए और उससे 2 दिन या 3 दिन लगा हम लोग अपने गांव का जो भ्रमण किए और प्लान लिए कि जो चोटी से लेके घाटी तक का प्लान लिया गया, जिसमें मृदा का संरक्षण कैसे करना है, जल का संरक्षण कैसे करना है, जो वृक्षारोपण है उसमें कैसे करना है। पूरा सिस्टमेटिक ढंग से जो दीदी भैया लोग आए थे उन लोग बताते गए और हम लोग को ना ये पहले देखने को मिला कि हम महिलाओं को उसमें शामिल कर रहे थे कि हमारे जो गांव की प्लान है, हम अपने गांव के प्लान को हम खुद से बना रहे थे। बहुत खुशी हो रहा था कि अब तक हमको देखने को नहीं मिला था या हम लोग को शामिल नहीं किया गया था कि हम महिलाओं को अपने गांव का विकास योजना बनाने में। तो इस बार पहले ऐसा लगा और अपने आप पे बहुत गर्व महसूस करने लगे थे कि हम सीएलएफ की, हम वीओ की महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जा रहा है करके। और इसमें समस्याएं भी आ रही थी कि जैसे क्या बोलने से, जैसे दीदी बता रही थी कुछ देर पहले कि घर से टाइम नहीं दे पा रहे हो, शाम को आ रहे हो। तो इसमें हम लोग अपने घर के लोगों को समझाने का प्रयास किया कि हम लोग प्राकृतिक संसाधन को लेके काम कर रहे हैं। तो घर वाले भी सपोर्ट किए और बहुत अच्छा इस कार्य को करने का अच्छा लग रहा था। और साथ ही साथ इसमें हम लोग प्राकृतिक खेती को जोड़ते हुए भी काम किया कि इसमें जैसे मोटा अनाज होता है, कोदो, कुटकी, रागी, जैसे टिकरा भाटा में हो गया, तो गांव की दीदियां जिनका टिकरा होता था उनको प्रेरित करते थे कि आप इसमें मोटा अनाज लगाइए, जिससे पानी की जो आवश्यकता होती है वो कम होता है। और बहुत सी दीदियां होती है सब्जी बाड़ी लगाती थी, तो उनको मल्टीलेयर तरीके से सब्जी बाड़ी करो। और मेरे गांव में भी ये चीज हुआ। हमारे जिला सीओ सर मेरे गांव कन्हापुरी में विजिट के लिए जब आए तो बहुत अच्छा लगा कि दीदी मेरे को हम लोग से शेयर की जब वीओ का बैठक हुआ तो कि अब तक से मैं सब्जी जो लगा रही थी उसका लागत ज्यादा हो रहा था, इस बार मैं नए तरीके से मल्टीलेयर का की जिसमें मेरे को लागत कम हुआ और मैं 1 महीने में 3-4 बार फसल लेके उसका मार्केटिंग कर पाई। तो ये अच्छा लग रहा था। तो आगे थोड़ा दीदी। जय विहान, मेरा नाम है श्रीमती शारदा कोरेटी, ग्राम कुलगांव, जिला कांकेर। मैं कुलगांव महिला ग्राम संगठन की अध्यक्ष हूँ और हमारे क्लस्टर का नाम है आदर्श महिला क्लस्टर ग्राम गढ़पिछवाड़ी, जहाँ की मैं सदस्य हूँ। और हमने सीएलएफ से हमें ये जानकारी मिली कि हमारे गांव में जल जमीन संरक्षण के बारे में वहाँ दीदियां चर्चा कर रही थी। इस बारे में चर्चा हुआ। हम सीएलएफ से आकर हमारे वीओ में अपने ग्राम स्तर पर ग्राम की दीदियों से, ग्रामीण महिलाओं से, एसएचजी की दीदियों के साथ मिलकर इस विषय को रखा। उसके बाद हमने इस विषय को ग्राम पंचायत में ले जाकर ग्राम सभा में गांव के सचिव, सरपंच और पदाधिकारीगण, वार्ड पंच, ग्राम प्रमुख, उन लोगों के साथ हमने इस विषय को रखा। फिर एक दिन का तिथि तय किए और एक दो दिन गाँव में भ्रमण किए हमारे गाँव में। और हमें अच्छा लगा कि हमारे गाँव में इस तरह से काम हो रहा है। तो गाँव के लोग हमें सराह रहे थे कि हमारे गाँव की महिला अपने ग्राम विकास के बारे में इस तरह से काम कर रहे हैं करके। तो हम कोई मिट्टी कटाव, मैं पहाड़ी इलाके से हूँ और गाँव से हूँ, हमारे गाँव में ज्यादा पहाड़ी है। तो इस चीज के बारे में हमने भी वहाँ अपना प्रस्ताव रखा। अपने गाँव में हम महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं, अपना काम कर रही हैं कि किस जगह पे क्या होना है, कौन सी जगह पे पौधारोपण होना है, कौन सी जगह पे
कि दादी को तो इस टाइप से हमने भी वहाँ प्रस्ताव रखा। इस तरह से हमारे गाँव की महिलाएं भी काम कर रही हैं। हमें अच्छा लगता है कि हमारे गाँव वाले भी हमें सपोर्ट करते हैं। बहुत खुशी होती है कि हम गाँव की महिलाएं इस तरह से अपने ग्राम विकास के बारे में काम करती हैं। तो सबसे ज्यादा खुशी हमें इस बात की हुई कि हम गाँव से लेकर, मैं समूह की महिला हूँ, इतने सारे लोगों के बीच में बोलने के लिए यहाँ तक आ सकती हूँ, इसकी खुशी मुझे। उसके बाद जैसे ही अपना गांव का प्लान लिए, फिर प्लान को हम लोग समूह की दीदियां ही वीपीआरपी में शामिल किया। फिर वीपीआरपी में शामिल करने के बाद हम लोग ग्राम सभा में गए प्रस्ताव लेके, और प्रस्ताव को ग्राम सभा में उसको प्रस्तुत किया। फिर प्रस्तुत करने के बाद जीपीडीपी के माध्यम से हम लोग जनपद पंचायत में जमा किए। फिर उसके बाद जैसे दीदियां बीएलसीसी का बैठक होता है, उसमें हमारी जो सीएलएफ की दीदी होती हैं, अध्यक्ष सचिव या पदाधिकारी दीदी, तो बीएलसीसी के बैठक में सीएलएफ से लेटर बनवा के जो जितने गांव के प्लान आया होता है तो उसको बीएलसीसी के बैठक में रखती हैं। और एक और बोलना चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरा नाम को लेके मेरे को एक सवाल पूछा गया था कि दीदी आपका नाम जमुना कैसे पड़ा, या जमुना पे आप कैसे पहुंच पाओगे। तो मेरे को अब ऐसा एहसास होने लगा कि प्राकृतिक संसाधन को लेके हम अपने गांव में जो कार्य कर रहे हैं, तो मेरे को जमुना जी की दर्शन करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि जमुना जी ही मेरे गांव पे आके थैंक यू सर।